पारिजात निश्चय ही चिरयौवन की औषधि है, परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। देवर्षि, आपने मेरी अंतरात्मा को अहंकार के दोष से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। हाँ जामवंती, ठीक ही कह रही हो तुम। सत्यभामा तो यदुकुल की सर्वांग सुंदरी हैं। मधुसूदन क्यों ना इनके रूप की प्रशंसा करेंगे? हाँ रुक्मिणी बहन, मधुसूदन तो इनकी प्रशंसा करते अघाते ही नहीं हैं। जब भी मुझसे एकांत में मिलते हैं, उनके होंठों पर सत्यभामा का ही नाम होता है। रानी सत्यभामा का अहंकार छोटी छोटी बातों को लेकर प्रकट हो जाता था। इसका एक विशेष कारण भी था कि सत्यभामा एक वैभवशाली यदुवंशी सरदार सत्राजीत की पुत्री थी। सत्याजीत ने एक महान तपस्या करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को वो प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर जब मंत्रोच्चार करता था तो उस मणि से सोना बरसता था। सत्राजीत के इस वैभव की चर्चा द्वारका के यादवों की सभाओं में अक्सर होती थी और एक दिन यादव सभा में जब इसकी चर्चा चली तो सत्राजीत तो इस समय सबसे धनवान हो रहा है। होगा क्यों नहीं, उसे स्यमंतक मणि जो प्राप्त हो चुकी है। सुना है कि वो मणि उसे प्रतिदिन 20 मन सोना देती है। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है, परंतु ये मणि उसे मिली कहाँ से? भूमि से, और कहाँ से? तो भूमि से मिली हुई संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। आपका क्या मत है इसमें सात्यकी जी? मेरे मत से तो ये बात कोई ठीक नहीं है। एक आदमी ही उस मणि के वैभव का भोग करे, इसलिए सत्राजीत को ये मणि राजकोष में दे देनी चाहिए। परंतु ये बात सत्राजीत को समझाएगा कौन? मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब समझता हूं। ये समंतक मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों भाई कायर नहीं हैं, जो अपनी संपत्ति की रक्षा न कर सके। तुम्हारे स्वामित्व मणि होने से केवल तुम्हारी ही प्रतिष्ठा बढ़ रही है, द्वारिका राज्य की नहीं। आप कुछ भी कर लें अक्रूर जी, मैं आप लोगों की चाल को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे भाई को बहला फुसलाकर किसी न किसी तरह से द्वारकाधीश इस मणि को हत्या लेना चाहते हैं और उन्होंने अपना दूत बनाकर आप लोगों को भेजा है। जाओ उनसे कह दो कि स्यमंतक मणि प्राप्त करने के सपने को भूल जाएं। उधर दूसरे दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन जब शिकार खेलने जा रहा था
तो वो सुरक्षा की दृष्टि से स्यमंतक मणि को अपने साथ ही ले गया। तुम कोई चिंता मत करना सत्यजीत, ये मणि मेरे पास सुरक्षित रहेगी। अगर इसे मैं तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा तो कोई इसे तुम्हें बहला फुसलाकर द्वारकाधीश को देने के लिए बाध्य करेगा। मैं शिकार से लौटकर इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। ठीक है भैया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट करने जा रहे हैं। क्यों? क्या ये मणि मेरी संपत्ति नहीं है? मैं जानती हूँ कि ये आपकी संपत्ति है। तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति और सुख का दान कर दूं? दूसरों के लिए नहीं, अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। अपनी पुत्री के लिए? क्यों नहीं? और उसके लिए आपको एक वर तो खोजना ही है। निश्चय ही। तो फिर हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है? अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। मेरा तो स्वप्न में भी ये विचार नहीं था। इस समस्या का कितना सहज और शीघ्र हल खोज लिया तुमने। निश्चय ही मेरी बेटी सौभाग्यशाली है। एक स्यमंतक मणि का दहेज देकर एक पिता को द्वारकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। प्रसेनजीत को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। अरे लो, प्रसेनजीत आ गया। अरे प्रसन्नजीत कहाँ है? प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत। क्या हुआ सत्यजीत? प्रसेनजीत आखेट करने गया था, परंतु यह अश्व अकेला द्वार पर आया है। मुझे तो भय लग रहा है, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। स्यमंतक मणि भी तो उसके पास थी। क्या? तो चलो, हम सब उसकी खोज में चलते हैं। चलो। अरे, ये तो प्रसेनजीत का धनुष है। हाँ। कहीं प्रसेनजीत पर किसी ने घात तो नहीं किया? यहाँ कहीं स्यमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही है। कौन घात करेगा प्रसेनजीत पर? हिंसक पशु का नहीं, किसी हिंसक मनुष्य का कार्य लगता है ये। परंतु ऐसा कौन हो सकता है? वही जिससे मणि का लालच लगाओ। तुम्हारा तात्पर्य यह है कि द्वारकाधीश ने प्रसेनजीत पर घात कराया है? हो सकता है। कन्हैया, लोग वहां तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं और तुम यहाँ मुस्कुरा रहे हो। नहीं दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य की खोज करेंगे, स्यमंतक मणि की खोज करेंगे। आखिर मणि कहीं न कहीं तो होगी। आपका विचार ठीक है द्वारकाधीश। अब आप स्वयं ही अपने ऊपर लगे कलंक को हटा सकते हैं। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था। देखिए अक्रूर जी, स्यमंतक मणि की तलाश में शेर के पंजों के निशान देखते देखते श्री कृष्ण एक अंधेरी गुफा में पहुंच गए।
पिताश्री 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 पिताश्री। वास्तव में ये लड़की ऋक्षराज जामवंत की पुत्री जामवती थी। ये जामवंत वही जामवंत थे जिन्होंने त्रेता युग में भगवान श्री राम की सहायता की थी। अंततः जब भगवान राम अपने परम धाम को जाने लगे तो विभीषण, सुग्रीव, हनुमान और जामवंत आदि उनके भक्त और अयोध्या की सारी प्रजा सरयू किनारे एकत्र हो गए। हे परमेश्वर, अब आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रवेश करें। हनुमान, प्रभु, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी। सो हे हरीश्वर, जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। जो आज्ञा प्रभु। ब्रह्मा के पुत्र ऋक्षराज जामवंत द्वापर के अंत तक धरती पर रहेंगे। पूरे एक युग के बाद द्वापर युग में जब जामवंत ने श्री कृष्ण को उस गुफा में देखा तो वो अपने प्रभु को इस रूप में पहचान न सका और स्यमंतक मणि के लिए दोनों में युद्ध शुरू हो गया। सच बताओ, वासुदेव कौन है? वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। श्री कृष्ण बलराम के साथ उसकी स्यमंतक मणि वापस करने सत्यराजीत के घर गए। अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। सत्यभामा श्री कृष्ण की रानी बनकर राजमहल में आई, परंतु अपने रूप और अहंकार के कारण वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानती रही। सखी, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर, अति सुंदर महारानी। आपके इस मनमोहक रूप की बराबरी करने वाला इस द्वारका में और कौन है महारानी? इसीलिए तो द्वारकाधीश सब रानियों से बढ़कर हमारी महारानी को चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे? मैं सुंदर हूँ, उनके कुल की हूँ, और द्वारिका में स्वर्ण के अंबार मेरी स्यमंतक मणि के कारण ही लग रहे हैं। ये सब तो सत्य है महारानी, परंतु क्या? कहो। जाने दीजिए महारानी। नहीं नहीं, कहो ना।
तुम्हारे मन में जो हो निसंकोच कहो। सच्ची बात तो ये है महारानी कि मैं देख रही हूँ कि द्वारकाधीश महारानी रुक्मणी को। हाँ हाँ, क्या महारानी रुक्मणी को? यही कि वो देवी रुक्मणी को आपसे अधिक महत्व दे रहे हैं। मुझसे अधिक? परंतु कैसे? इसी बात से कि वो नित्य देवी रुक्मणी को अपनी प्रथम पूजा का अधिकार देते हैं। क्या? प्रथम पूजा? हाँ महारानी, मैंने सुना है कि द्वारकाधीश ने इस धरती पर उनके सर्वप्रथम पूजा का अधिकार केवल महारानी रुक्मणी को ही दे रखा है। इसीलिए वो सूर्योदय से पहले पहले उनकी कक्ष में जाती हैं और चुपचाप उनकी पूजा करके चली आती हैं। देवताओं का नियम था कि वे सूर्योदय से पहले अमृत वेला में ही द्वारिका के आकाश में प्रकट होकर श्री कृष्ण की पूजा तथा आरती करके अपने अपने लोकों को चले जाते। तत्पश्चात देवी रुक्मणी आती। रुक्मणी स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थीं। इस बात को रुक्मिणी और श्री कृष्ण दोनों ही जानते थे। सो देवताओं के पश्चात रुक्मणी चुपचाप उनके महल में आती और धरती पर भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा वही करती। अरे सत्यभामा, इतनी प्रातः कहाँ जा रही हो? जहाँ आप जा रही हैं दीदी। अर्थात? अर्थात ये कि मैंने सुना है सवेरे सवेरे चुपचाप आप द्वारकाधीश के कक्ष में अकेले उनकी पूजा करने जाती हैं। आज मैंने भी सोचा कि उनकी सर्वप्रथम पूजा का पुण्य मैं भी अर्जित कर लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। आओ मेरे साथ। आपको बुरा तो नहीं लगा दीदी? मैं आपके अधिकार में हिस्सा बांट रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। उनकी पूजा का अधिकार तो ब्रह्मांड के हर एक प्राणी को है। भक्ति पर किसी एक का अधिकार नहीं होता। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। आओ। देवी सत्यभामा, आज आप नींद से शीघ्र ही मुक्त हो गई? नहीं वासुदेव, मैं तो यही सोचकर सोई थी कि प्रातःकाल मैं ही सर्वप्रथम आपके दर्शनों का लाभ लूं। ये तो शुभ विचार है। नहीं दीदी, आज से प्रथम पूजा तो मैं ही करूंगी। अवश्य, आज से ये अधिकार तुम्हारा हुआ।
क्या सोच रही हो रुक्मिणी? मैं क्या सोच सकती हूँ प्रभु, मेरा तो सब कुछ आप ही का है। मनसा वाचा कर्मणा से मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है। मुझे अपना अधिकार किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मेरा अधिकार कोई छीन भी नहीं सकता है प्रभु। तो फिर अपनी छोटी बहन सत्यभामा को भी अपने जैसा क्यों नहीं बनाती? उसके अहंकार का नाश क्यों नहीं करती? अपने प्रियजनों को अहंकार से मुक्त करके उन्हें ज्ञान के मार्ग तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपका ही है प्रभु। अपने सखा अर्जुन को तो आपने ही संभाला है। महामुनि नारद को भी आपने ही शिक्षा दी थी, तो अब सत्यभामा का बेड़ा भी आप ही पार लगा दीजिए प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा। दैत्यराज नरकासुर ने तीनों लोकों में उधम मचा रखा था। यदि इंद्र यहां लौटकर आए तो उससे कहना कि नरकासुर देवलोक पर अपनी विजय की निशानी के रूप में देवताओं की मां के ये कुंडल उतार कर ले गया। द्वारिकाधीश, इस समय देवलोक पर आतंक के बादल छाए हुए हैं। एक बात भली भांति कान खोलकर सुन ले कि मैं यहां जो कुछ भी कर रहा हूं अपना धर्म पालन करने के लिए ही कर रहा हूं। हाँ, अब तू भी समझ ले नरकासुर कि मैं भी अपने धर्म का पालन करने आया हूं और मेरा धर्म है तेरा वध। तू मेरा वध करेगा? तू तो ले। वासुदेव, अब तो स्वर्गलोक चलना ही होगा। निश्चय ही। हमें देव माता अदिति के ये कुंडल जो लौटाने हैं, इन कुंडलों में देवताओं का सम्मान छुपा हुआ है। हमें उन्हें फिर से प्रतिष्ठित करना है।
स्वागत है द्वारकाधीश। इंद्रलोक में आपका स्वागत है। देवी सत्यभामा, द्वारकाधीश के साथ साथ आपके भी दर्शन हो गए। स्वागत है आपका, स्वागत है। आपने नरकासुर का वध करके देवलोक को चिंता मुक्त कर दिया है द्वारकाधीश। इसमें तो सत्यभामा ने भी हमारी बड़ी सहायता की है देवराज। इसके लिए हम देवी सत्यभामा का भी अभिनंदन करते हैं। अब हमारी प्रार्थना है कि इतने कठोर परिश्रम के पश्चात आप दोनों कुछ काल स्वर्गलोक में ही विश्राम करें। ये बातें तो बाद में होंगी देवराज। इस समय तो हमें देव माता अदिति के दर्शनों की तीव्र लालसा है। हम उनके लिए कुछ भेंट लाए हैं, हमें उनके पास ले चलिए। अवश्य, देव माता भी आपकी प्रतीक्षा में है। जब से उन्हें पता चला है कि दुष्ट नरकासुर का वध हो गया है, वे अति प्रसन्न हैं। देवराज, ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? इसने मेरे शरीर को रोमांचित कर दिया है। मेरी सारी थकान चली गई। देवी, ये सुगंध तो हमारे पारिजात वृक्ष के पुष्पों की है। पारिजात? ये पारिजात वृक्ष कहाँ है? वो उस उद्यान में हमारा पारिजात वृक्ष लगा है। मैंने पहले कभी पारिजात जैसा सुंदर वृक्ष नहीं देखा। तो आइए ना। आइए। सत्यभामा, हम देवताओं को इसी पारिजात ने चिरयौवन की शक्ति प्रदान की है। इन्हीं फूलों के कारण हमारी आयु कभी क्षीण नहीं होती। हम सदैव जवान रहते हैं। देवासुर संग्राम में ये पारिजात हमें समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था। तब से ये वृक्ष हमारे स्वर्ग लोक की शोभा है। देवराज, यदि ये सत्य है तो ये पारिजात निश्चय ही चिरयौवन की औषधि है। परंतु आप देवता लोग इसका अकेले अकेले ही लाभ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये देवताओं की ही संपत्ति है। एक बार महादेव भगवान शंकर ने इसकी मांग हमसे की थी, परंतु हमने उनके सामने भी हाथ जोड़कर क्षमा मांग ली थी। संभवतः इसीलिए भगवान शिव ने भगवती पार्वती के लिए स्वयं एक पारिजात वन की रचना कर डाली है। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए कौन क्या नहीं करता द्वारकाधीश। आपके स्वर से तो ऐसा लगता है कि आपको द्वारिकाधीश से कोई शिकायत है। देवी, हर पत्नी को अपने पति से कोई ना कोई शिकायत होती है। आप अपने मन से ही पूछ लीजिए। आइए, देव माता आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। आइए। प्रणाम देव माता। प्रणाम देव माता। आयुष्मान भव। पुत्र कृष्ण, माता के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी। ये तो मेरा सौभाग्य है देव माता। द्वारिकाधीश, तुमने नरकासुर का वध करके देवताओं के सम्मान की रक्षा की है। ये तो मेरा धर्म था।
नरकासुर के साथ युद्ध में तो सत्यभामा भी मेरी सहायक रही है। तो मैं अपनी बहू सत्यभामा की भी आभारी हूँ। इसमें आभार की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म था देव माता। पत्नी तो सदैव पति की सहायक होती है। यही तो तुम्हारी पति परायणता का लक्षण है। एक पत्नी को सदा छाया बनकर अपने पति का साथ देना ही उसका धर्म है। तुम्हारे इस कार्य से संसार की हर स्त्री शिक्षा ग्रहण करेगी। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हुई। ये लीजिए देव माता, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार कीजिए। आपके ये कुंडल जो नरकासुर छीन कर ले गया था, द्वारकाधीश उस पापी से वापस ले आए हैं। एक नारी होने के कारण तुमने एक नारी की व्यथा को समझा है। तुमने मुझे मेरा गौरव, मेरा सम्मान फिर से लौटा दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें किन शब्दों में आशीर्वाद दूं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। आपकी वेदना को द्वारकाधीश ने भली भांति समझा था, इसलिए नरकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे। इनकी उस पर विजय इनके ही शौर्य की गाथा थी। मैं तो केवल निमित्त मात्र थी। मैं तुम्हारी इस पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं कि तुम देवलोक की देवांगनाओं की तरह अक्षय यौवन की स्वामिनी बनोगी। जब तक तुम मृत्युलोक में रहोगी, बुढ़ापा तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। आपके इस आशीर्वाद से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है देव माता। सचमुच धन्य है महारानी। द्वारकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूं। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ। परंतु एक बात बताइए द्वारकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वी लोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिरयौवना हो गई हूँ। चिरयौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण।
बधाई मुनिराज। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात यह है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु 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 क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिरयौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। क्या द्वारकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिरयौवना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिरयौवना बना दिया है। आपको चिरयौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिरयौवना होने का। बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं। देख लिया ना? अब तो सत्य को स्वीकार करो, द्वारकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु परंतु कुछ भी नहीं।
मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा? हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट? और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चिढ़ाइए। कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूँ तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो। फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूँ? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती। इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे, और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, वो उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश। उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं। इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे, और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्यभामा, तुम तो मुझे प्रिय हो। नहीं, ये असत्य है। ये सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी असत्य नहीं बोला सत्यभामा। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी। परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने
मुझे वो फूल दिया तो मैंने सोचा कि उससे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं। अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है। अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्य व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण। सत्यभामा, मैं इसी समय देवराज इंद्र को संदेश भेजता हूँ। परंतु किसके द्वारा? मुनिवर नारद जी के द्वारा। और किसके द्वारा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आप दोनों ने मुझे क्यों स्मरण किया है? देवर्षि, देवी सत्यभामा पारिजात वृक्ष की छाया में पुण्यक व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं। इसलिए आपको देवलोक जाकर मेरी ओर से ये विनती देवराज इंद्र से करनी होगी कि वो पारिजात के वृक्ष को सत्यभामा के उद्यान में लगवा दें। प्रभु, परंतु मुझे संदेह है। देवराज आपकी इस विनती को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं? वे लोकपाल हैं और मैं लोक कल्याण के लिए तो उनसे एक वृक्ष की कामना कर रहा हूं। वो तो ठीक है प्रभु, परंतु देवराज तो भगवान शंकर को भी उस वृक्ष को देने से एक बार मना कर चुके हैं। उन्होंने भी तो माता पार्वती के पुण्यक व्रत के लिए पारिजात मांगा था। भगवान, क्या देवलोक की निधियों को पृथ्वी लोक पर लाना उचित होगा? क्या आप क्षीर सागर को पृथ्वी लोक पर लाने की सोच सकते हैं? क्या ये विधि के विधान के विरुद्ध न होगा भगवान? देवर्षि, आपका कथन भी उचित है, परंतु मैंने तो देवी सत्यभामा को पारिजात का वृक्ष पृथ्वी पर लाने का वचन दे दिया है। अब यह भी तो संभव नहीं कि मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो संसार से सत्य का नाश हो जाएगा। इसलिए आप इंद्र को मेरा संदेश जाकर दें। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। यदि द्वारकाधीश चाहे तो स्वर्गलोक के सारे आभूषण, वस्त्र, रत्न अपने उपभोग के लिए मांग सकते हैं, परंतु पारिजात नहीं। पारिजात तो स्वर्ग की शोभा है। कहिए मुनिराज, क्या कहा देवराज इंद्र ने? पारिजात पृथ्वी पर आ रहा है ना? नहीं प्रभु,
देवराज इंद्र ने तो पारिजात पृथ्वी पर भेजने से स्पष्ट इनकार कर दिया। क्या? स्पष्ट इनकार कर दिया? हाँ, देवराज स्वर्गलोक के वस्त्र, रत्न, आभूषण सभी कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, किंतु पारिजात का वृक्ष नहीं। अब तो मैं पारिजात उनसे लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए देवराज इंद्र से युद्ध क्यों न करना पड़े। तो क्या द्वारकाधीश हमें युद्ध करने का आमंत्रण दे रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम पारिजात की रक्षा के लिए युद्ध के लिए भी तैयार हैं। पुत्र कृष्ण, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ सुदर्शन। मैं तुम्हें पारिजात का वृक्ष प्रदान करती हूँ, परंतु इसका विधान ये होगा कि जैसे ही सत्यभामा का पुण्य व्रत पूरा होगा, ये वापस देवलोक में आ जाएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है देव माता। मुझे क्षमा करो द्वारकाधीश, क्षमा करो प्रभु। लो देवराज, मैं आपका वज्र वापस लौटाता हूँ। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय, हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नारायण 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 नारायण। देवर्षि, नारायण नारायण। सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सौभाग्यवती भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। कहिए ऋषिराज, ये दासी आपकी क्या सेवा कर सकती है? देवी सत्यभामा, हम तो आपको बधाई देने आए हैं। किस बात की? आपके पति देव ने देवराज इंद्र से पारिजात प्राप्त कर लिया है और अब वे उस दिव्य वृक्ष को लेकर द्वारका की ओर ही चले आ रहे हैं। सच देवर्षि? हाँ देवी। इंद्र ने वो पारिजात का वृक्ष उन्हें दे दिया? अपनी इच्छा से तो नहीं, परंतु उन्हें देना पड़ा। अर्थात? अर्थात यह कि भगवान श्री कृष्ण को इंद्र के साथ युद्ध करना पड़ा। बड़ा भीषण युद्ध हुआ और एक समय तो ऐसा आया जब लगा कि भगवान श्री कृष्ण को शायद देवराज की हत्या भी करनी पड़े। फिर? नारायण नारायण। तब देवमाता अदिति ने दोनों के बीच प्रकट होकर युद्ध को रोक दिया। फिर? फिर क्या? देवमाता अदिति ने देवराज इंद्र को समझाया कि देवताओं को नरकासुर के आतंक से बचाने के लिए जिस सत्यभामा ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, आज उसी सत्यभामा ने पुण्य व्रत का संकल्प लिया है।
जिस व्रत के अनुष्ठान से नारी को जीवन भर अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है, उसी व्रत के अनुष्ठान से उसे यह सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जब तक जिएगी उसके पति का साया उसके सिर पर बना रहेगा, वो सुहागन मरेगी। अपने पति के प्रेम भरे आंचल की छाया में ही उसका अंत होगा। तब उन्होंने देवराज इंद्र को बताया कि ऐसे महान व्रत के लिए पारिजात की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत पारिजात की छाया में ही सिद्ध होता है। तब उन्होंने देवराज इंद्र को डांट कर पूछा कि जब आज देवी सत्यभामा उस महान व्रत का अनुष्ठान करना चाहती हैं, वही सत्यभामा जिसने तुम लोगों के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की, तो तुम किस मुंह से उन्हें पारिजात का वृक्ष देने से इनकार कर रहे हो? ये कृतज्ञता नहीं तो क्या है? फिर नारायण नारायण। फिर क्या देवी? फिर तो देवराज इंद्र देव माता अदिति के तर्क के सामने विवश हो गए और उन्होंने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण उस व्रत की अवधि के लिए पारिजात का वो दिव्य वृक्ष धरती पर ले जा सकते हैं। व्रत की अवधि के लिए? इसका अर्थ तो ये हुआ कि पुण्यक व्रत की पूर्ति के पश्चात वो पारिजात का वृक्ष ले जाएंगे। हाँ देवी, यह तो परम आवश्यक है और ये ठीक भी है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा कि देवलोक की वस्तुएं धरती पर लाई जाएं। फिर देवलोक की मर्यादा कैसे रहेगी? परंतु देवी सत्यभामा, जरा ये सोचिए, इसमें आपकी कितनी बड़ी जीत हुई है। जो आज तक किसी युग में चमत्कार नहीं हो सका, यहां तक कि देवी पार्वती के लिए भी जो न हो सका, वो आपके कहने से श्री कृष्ण ने कर दिखाया है। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण आपसे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, नहीं तो वे ये काम किसी और के कहने से कभी नहीं करते। क्या देवी रुक्मणी उनसे ये मांग करती तो भी वो पारिजात का वृक्ष न लाते? देवी रुक्मणी के लिए ऐसा करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि देवी रुक्मणी कभी ऐसी अनहोनी मांग करने का साहस ही नहीं करती। ये जो आपने उनके एक फूल के बदले सारा पारिजात का वृक्ष ही मांग लिया, यह तो केवल आप ही की हिम्मत थी देवी। सच कहा देवर्षि, इतनी बड़ी चीज मांगने के लिए उतनी ही बड़ी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। ये तो आत्मविश्वास की बात है। अवश्य देवी, अवश्य। हर बड़े काम के लिए आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है, परंतु यह आत्मविश्वास है बड़ी खतरनाक वस्तु। क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में बड़ा ही बारीक अंतर है। कई बार मनुष्य जिसे अपना आत्मविश्वास समझता है, वह वास्तव में उसका अहंकार ही होता है। परंतु ये सब तो आप अच्छी तरह समझती हैं, इसलिए आपको समझाने की क्या आवश्यकता है? अब तो आप अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान की तैयारी कीजिए देवी। परंतु उस व्रत का अनुष्ठान तो आपके ही मार्गदर्शन में होगा मुनिवर। उस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। अवश्य देवी, जब आप कहेंगी आ जाऊंगा। नारायण नारायण। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, द्वारकाधीश यात्रा से लौट आए हैं और आपके महल की ओर ही पधार रहे हैं। तुम सब लोग जाओ और उनके स्वागत की तैयारियां करो। जो आज्ञा महारानी जी।
स्वागत है नाथ। आइए, पधारिए। यहाँ विराजिए। लो देवी, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। देवलोक से आपके लिए पारिजात का एक पूरा वृक्ष उठा लाए हैं। आपके आने से पहले ही मुझे इसकी सूचना मिल गई थी। हमारे आने से पहले आपको सूचना मिल गई थी? वो कैसे? देवर्षि नारद आए थे। तब तो आपको सारी बातों का ज्ञान हो गया होगा। अब हमें बताने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं होगा। सच है, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपका पराक्रम, आपका इंद्र के साथ युद्ध, आपकी शिव पूजा और युद्ध में देव माता अदिति का मध्यस्थ बनकर आना। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं आपकी विजय से अति प्रसन्न हूँ। हमारी विजय की प्रसन्नता है या अपनी विजय की? द्वारकाधीश, आप बड़े चतुर हैं। नारी के हृदय में क्या छुपा हुआ है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आप ठीक ही कहते हैं। ये सचमुच मेरी ही जीत है। इस एक बात से आपने सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश की प्रिय पत्नी केवल मैं ही हूं। अब देखना, अब सब रानियां मेरे आगे पानी भरेंगी। ये मेरी विजय है, पूर्ण विजय। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब इस बात की भी चिंता नहीं कि पारिजात का वृक्ष कुछ समय ही मेरे पास रहेगा। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। अब आप चाहें तो पारिजात का वृक्ष कल ही वापस दे दे। देवी, ऐसा अनर्थ न करना, जग हंसाई होगी। ये पारिजात का वृक्ष तुम्हारे पुण्यक व्रत के लिए प्रदान किया गया है। व्रत किए बिना उसे लौटा दोगी तो लोग हम दोनों पर हंसेंगे। सब ये कहेंगे कि सत्यभामा कृष्ण को कठपुतली की भांति अपनी उंगलियों पर नचा रही है। क्या कहा? कठपुतली? हाँ, कठपुतली। और कठपुतली नहीं कहेंगे तो दास भी कह सकते हैं। दास? हाँ, पत्नी का दास। और आपको कोई मेरा दास कहे, ये सुनने से पहले तो अच्छा होगा कि मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राण त्याग दूं। जिन चरणों की मैं दासी हूं, उन्हीं चरणों में मुक्ति पाऊं। यही मेरी अंतिम इच्छा है। जिन लोगों की आप बात करते हैं, वो क्या जाने कि आपसे मेरी प्रीत कितनी गहरी है। मेरे हृदय के स्वामी, मेरे ईश्वर, मेरे पति, मेरे प्राण, सब कुछ आप हैं। विश्वास कीजिए, मुझसे अधिक प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकती। हाँ, कभी मैं हट करती हूं तो उसका अर्थ कुछ और नहीं है। केवल अपने गहरे और अमर प्रेम के बल पर अपने प्रेम का मोल मांगती हूं। संसार को दिखाने के लिए कि देखो, मेरे गूढ़ प्रेम के बदले अपने कन्हैया से मुझे संपूर्ण प्यार मिला है। इतना कितना और किसी को नहीं मिला। ये जीत मेरी नहीं, मेरे प्यार की है, जिसका केवल इतना ही अर्थ है कि मेरे प्यार के लिए आप मुझे प्रेम का ऐसा उपहार दें जैसा दूसरे किसी के पास ना हो। और प्यार की इसी जीत पर मैं गर्व और अहंकार के साथ सिर ऊंचा करके सबके सामने खड़ी रहना चाहती हूँ, बस। सत्यभामा, तुमने कितनी सुंदर बात कही। मेरा हृदय गदगद हो गया है। परंतु
परंतु क्या? नहीं, कुछ नहीं। बस मैं ऐसे ही सोच रहा था, लोग वो जो कहा करते हैं कि प्रेम में देना ही होता है, लेना कुछ नहीं। समर्पण में अधिकार कैसा और प्यार में गर्व कैसा, दर्प कैसा, अहंकार कैसा? ये सब धारणाएं तो गलत ही होंगी ना? बिल्कुल गलत। ऐसी बातें तो वही किया करते हैं जिन्होंने कभी प्यार न किया हो। वो प्यार के गर्व को क्या जाने। आपके बारे में भी तो यही सुनती हूँ ना, कि आपको किसी का मोह नहीं, किसी से प्यार नहीं, निर्लिप्त, निर्मोही योगेश्वर श्री कृष्ण। इसीलिए आपको भी ये बात कैसे समझ में आएगी कि प्रेम के अहंकार में कितना आनंद होता है। तुमने बिल्कुल सच कहा सत्यभामा। अब मुझे पता चला कि प्रेम में अहंकार के आनंद की बातें क्यों मुझे समझ में नहीं आती। वास्तव में ये जो सन्यासी, योगी, निर्मोही लोग होते हैं ना, इन्हें प्यार व्यार का कोई ज्ञान नहीं होता। ये बड़े अज्ञानी लोग होते हैं। तो हे अज्ञानी महाराज, प्यार करना सीखिए। देखिए मेरी ओर और विश्वास कीजिए कि मैं आपसे क्रोध कर सकती हूँ, हट कर सकती हूँ, परंतु एक पल का भी आपसे विरह नहीं सहन कर सकती। यदि कोई आपको मुझसे ले जाए तो आपके चरणों की सौगंध, मेरे प्राण भी आपके साथ ही जाएंगे। मैं उसी समय अपना जीवन त्याग दूंगी। ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हो देवी? अब तो तुम्हें अपने पुण्यक व्रत के अनुष्ठान का आयोजन आरंभ करना चाहिए। तुम्हारे प्रेम की इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आयोजन भी उतना ही बड़ा होना चाहिए ना? तुम्हारे पुण्यक व्रत का अनुष्ठान धूमधाम से होना चाहिए। वही तो मैं कर रही हूँ कि मेरे पुण्यक व्रत का अनुष्ठान ऐसा होगा जैसा आज तक किसी ने न देखा होगा न सुना होगा। उसके लिए मैंने स्वयं देवर्षि नारद से प्रार्थना की है कि वही मेरे इस व्रत का पूर्ण विधि के साथ आयोजन करें। उन्होंने स्वीकार कर लिया? हाँ। बस तो हो गया तुम्हारा काम। वो तो समस्त विधियों के ज्ञाता हैं, परंतु जैसा वो कहें वैसा ही करना, अन्यथा वो ऋषि बड़ा मनमौजी है, बीच में ही छोड़कर चल देगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कृष्ण पत्नी सत्यभामा का व्रत है, कोई उसे छोड़कर नहीं जाएगा। बस आप देखिए कि व्रत का शुभारंभ कैसा होता है। आपका संकल्प सफल हो। तथास्तु। इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं। इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्यक व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।
खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए। हे कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा, आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन के अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण। अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहाँ बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। हाँ? आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। क्या? लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले
मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? यह दान की रीति नहीं है देवी, ये मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। किंतु हाँ, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। नारायण नारायण। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है। अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी। मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि, जिससे मेरा पति ही छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम। मुझे मेरा पति लौटा दो, मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मेरा दान वापस कर दीजिए देवर्षि, मेरा दान वापस कर दीजिए। यह कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए, अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूं। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना कोई यज्ञ वज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं। जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती हैं, कभी दान वापस मांगती हैं। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं। चलो। जी स्वामी। अरे ये क्या कर रही हो स्वामी? गुस्सा करेंगे, छोड़ो। स्वामी। अरे भैया, कहाँ रुक गए? जल्दी चलो, जल्दी। अभी चटनी पीसनी है, चलो। अरे चलो स्वामी, गुस्सा करें। चलो। अरे छोड़ो भी। अरे देवी, छोड़िए इन्हें। नारायण नारायण, छोड़ो। अरे चलो भैया, चलो। अरे छोड़ो भी। नारायण नारायण। अरे छोड़ो देवी, अभी आपके स्वामी नहीं है, हमारे दास हैं। नारायण 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 नारायण। रुक्मणी दीदी, दीदी, अब आप ही कुछ करिए। न मुनि
पारिजात मेरी कुछ सुनते हैं न द्वारकाधीश। उन्हें रोकिए दीदी, उन्हें रोकिए। मैं भी क्या कर सकती हूँ सत्यभामा, और तुमने भी कुछ बिना सोचे विचारे द्वारिकाधीश को दान कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। ईर्ष्या ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आपकी बात न मुनिराज टालेंगे न ही द्वारकाधीश। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। चलो। चटनी। चलिए स्वामी, ये चटनी घोटना आपको नहीं आएगा। इसे देवर्षि स्वयं ही घोट लेंगे। आप चलिए। वाह, चटनी घोटना क्यों नहीं आता? तनिक चक्कर तो देखिए, कितनी स्वादिष्ट बनी हमारी चटनी। वाह वाह स्वामी, वाह वाह, क्या चटनी है स्वामी, क्या चटनी है। हाँ, क्या चटनी है। हाँ। ना इसमें नमक है ना मिर्ची है। अरे ये चटनी नहीं है, घास है, घास। ले चलिए, गैया को चारे में खिला देंगे। चटनी पीसेंगे। अब चलिए प्रभु, कृपा करके अपने कक्ष में चलिए। चलिए, हाँ आइए। आइए, चलिए चलिए। ये देखिए, ये क्या कर दिया है आपने। देवी, देवी। चलिए, आइए प्रभु, चलिए। स्वामी, नारायण नारायण। ब्राह्मण से इस प्रकार धोखा नहीं होने दूंगा देवी। श्री कृष्ण अब मेरी संपत्ति है, मेरी। सत्यभामा ने इन्हें दान कर दिया है। परंतु श्री कृष्ण अकेली सत्यभामा के तो नहीं हैं, मेरे भी हैं और मेरे भी हैं। सत्यभामा के भी हैं? हाँ। तो इसका ये अर्थ हुआ कि श्री कृष्ण में आप सबका हिस्सा है। हाँ। तो इसका यह अर्थ भी हुआ कि सत्यभामा केवल अपने हिस्से का कृष्ण दान कर सकती हैं, आपके हिस्से का नहीं। बिल्कुल। ब्राह्मण के साथ धोखा हो गया। संपत्ति के और हिस्सेदार भी निकल आए। चलो कोई बात नहीं, पूर्ण त्रिलोकीनाथ न सही, अर्ध त्रिलोकीनाथ ही सही। सो अब तो एक ही तरीका है कि सत्यभामा के हिस्से वाला कृष्ण मुझे दे जाओ, अपने वाले हिस्से का कृष्ण आप ले जाओ। क्या? हाँ हाँ, तर्क में आप जीत गई देवी रुक्मणी। आपकी बात मैंने मान ली। सो देवी सत्यभामा, कृपया यह बताइए कि श्री कृष्ण के हाथ, पांव, आंख, कान आदि में से आपके हिस्से में क्या आता है? बस उतना मुझे दे दीजिए। नारायण नारायण। अब क्या करें? मैं भी कुछ नहीं कर सकता। देवी सत्यभामा, कुछ तो कहिए। आप क्या दे रही हैं मुझे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ देवर्षि कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। इन त्रिलोकीनाथ में मेरा कितने हिस्से पर अधिकार है,
मैं तो ये भी नहीं जानती। एक दिन ऐसा था जब मैं समझती थी कि इन पर केवल मेरा ही अधिकार है, और एक आज का दिन है जब मेरा वो अहंकार टूट चुका है। आज मैं जान चुकी हूं कि ये मेरे तो क्या, किसी के भी नहीं है, और सबके भी है। त्रिलोकी के समस्त चराचर प्राणियों में एकमात्र आधार यही तो है। मैं तो इनके कोटि कोटि भक्तों में से एक तुच्छ, गुणहीन और अहंकारी भक्त हूं, और इनके हृदय की विशालता देखिए कि मुझ जैसी अहंकारी भक्त की बात रखने के लिए ये आपके सेवक बने चटनी पीस रहे हैं। मेरी इस भयंकर भूल का कोई प्रायश्चित हो तो मुझे बताइए। उस प्रायश्चित की कीमत यदि मेरे प्राणों से चुकाई जा सकती है तो मैं इसी क्षण अपने प्राण आपके चरणों पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्राण ले लीजिए मुनिवर, मेरे स्वामी को मेरे वचनों से मुक्त कर दीजिए। नारायण नारायण, नहीं देवी नहीं, आपके प्राण तो मैं नहीं ले सकता। वह तो काल भगवान की संपत्ति है, इसीलिए प्राणों को अमूल्य कहा जाता है। हाँ, यदि प्रायश्चित के तौर पर इनके बदले में कोई कीमत चुकानी हो, हाँ, तो प्राणों जैसी अमूल्य वस्तु को छोड़कर कोई मूल्यवान वस्तु इनके बदले में दे दो, हम इन्हें मुक्त कर देंगे। सच? हाँ देवी, अपने पति के लिए आपके हृदय में इतनी गहरी भावना देखकर मेरा हृदय भी पिघल गया। सो मैंने इन्हें मुक्त करने का निश्चय कर लिया है। सो आप इनका कुछ तो मोल चुका दो। कुछ क्या मुनिवर, इनके बदले में तो मैं आपको इतना दूंगी जितना आज तक आपको किसी ने ना दिया होगा। फल हो, फूल हो, अन्न हो, चावल हो, चाहे पत्ते ही हो देवी, जो कुछ भी हो आप श्रद्धा से इनके तोल के बराबर देंगी वो मैं स्वीकार कर लूंगा। धन्यवाद देवर्षि, परंतु जब सत्यभामा इनका तुलादान करेगी तो फूल पत्तों से नहीं, सोने चांदी से करेगी, माणिक मोतियों से करेगी। नारायण नारायण, जैसी आपकी इच्छा देवी, तुलादान का प्रबंध कीजिए। जी। कृष्ण जी को तोलने चली है एक दीवानी, जगतपति को तोलने चली है एक दीवानी। देवी सत्यभामा, नारायण नारायण। जाओ जाओ और लेकर आओ। ये चमकीले पत्थर तेरे अहम की भाषा बोल रहे हैं। मणिरत्नों के कोश जब अर्पण कर गए
कई हार, तन के आभूषण बचे वो भी दिए उतार, नहीं रीझे करता। द्वारिकाधीश, अब तो सत्यभामा पर कृपा कीजिए। मेरी कृपा तो सब पर रहती है देवी। तो फिर सत्यभामा की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं आप? परीक्षा तो सबको देनी ही पड़ती है। सत्यभामा केवल स्वर्ण से मुझे तौलना चाहती है, परंतु ये भूल गई है कि नारी के पास इन आभूषणों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है। वो क्या द्वारिकाधीश? नारी का मन, उसका समर्पण भाव, उसकी आत्मा। आभूषण तो केवल देह को सुंदर बनाते हैं देवी, मन को नहीं। तो फिर सत्यभामा का मन भी सुंदर बनाइए ना। वही तो कर रहा हूं देवी। क्या तुम सत्यभामा की सहायता नहीं करोगी? क्यों नहीं करूंगी? वो मेरी छोटी बहन जो है। देखिए ना, अब तो उसने अपने अलंकरण भी आप पर चढ़ा दिए हैं। देवी, ये अलंकरण नहीं, ये सत्यभामा के अहंकार की बेड़ियां हैं, जिन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। ये तो उसके मन की शुद्धि का पहला चरण है। अब तो उसने अपने शरीर के अहंकार की सारी बेड़ियां उतार दी हैं। अब तो प्रसन्न हो जाइए प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की रक्षा तो तुम ही कर सकती हो रुक्मिणी, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। जो आज्ञा प्रभु। दीदी, मेरे पास जो कुछ था मैं सब कुछ इन्हें अर्पण कर चुकी हूँ, परंतु द्वारकाधीश अपनी लीला किए जा रहे हैं। आप देख रही है ना दीदी। सत्यभामा, अभी सब कुछ कहाँ अर्पण किया है तुमने? ये देखो। लेश मात्र भी शेष है जब तक मान गुमान, तब तक हृदय प्रवेश नहीं करते श्री भगवान। हर का यही विधान। ये मुद्रिका अभी भी तुम्हारे पास है। आभूषण तो देह के बाहरी आडंबर होते हैं पगली। इनके सहारे तुम श्री कृष्ण को तौलने चली थी, परंतु देख लिया ना इनका कौतुक। इन्हें अपनी आत्मा के अनुराग से तौलो सत्यभामा। एक पत्नी की भावना से तौलो। हाँ,
ये सोने के आभूषण तुम्हारे अहंकार के प्रतीक थे। अच्छा किया उन्हें अर्पण कर दिया। अब एक भक्त की भांति इन्हें पुकारो। भक्ति और प्रेम से ये हार जाएंगे। धन और अहंकार की शक्ति से नहीं। लो, ये अंतिम मुद्रिका पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा दो और इसके साथ अपनी आत्मा भी चढ़ा दो इस तुला पर। निश्चय ही जीत तुम्हारी होगी सत्यभामा। धन का अहंकार छोड़ो। ये तो तुलसी के पत्ते से भी रीत जाएंगे। ये लो। प्रेम प्रीति के मोल पर बिक गए कृपा निधान। भक्ति भरे एक पात से हार गए भगवान, हार गए भगवान। नारायण 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 नारायण। लो प्रभु, जितना पाठ आपने मुझे पढ़ाया था उतना नाटक मैंने पूरा कर दिया। और कोई आज्ञा? अच्छा, तो इस नाटक के सूत्रधार आप ही थे? हाँ सत्यभामा, इस ब्रह्मांड में जितने नाटक होते हैं या हो रहे हैं उन सब का सूत्रधार मैं ही हूँ। देवी रुक्मिणी इस बात को भली भांति जानती हैं। अब समझी मैं। आपकी लीलाओं के रहस्य मुझे अब दीदी से ही जानने पड़ेंगे। देवर्षि, आपने मेरी अंतरात्मा को अहंकार के दोष से मुक्त करवा दिया। उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि फिर कभी मेरी आत्मा में अहंकार का प्रवेश ना हो। देवी सत्यभामा, उसके लिए प्राणी को श्री कृष्ण की भक्ति का कवच पहनना पड़ता है और भक्ति भी यही प्रदान करते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि इनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। नारायण 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 नारायण। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की